हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि CAPF एससी में 2020 में फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक सिंगल क्वेश्चन को विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग आज कवर करेंगे। कोई ऑप्शन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, कोई ऑप्शन सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, हर एक अप्रोच को हम लोग यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन इनिशिएटिव हर चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाता है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर 2020 में जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक सिंगल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि नेचुरल पॉपुलेशन चेंजेस इज कैलकुलेटेड बाय, किस तरीके से हम लोग नेचुरल पॉपुलेशन चेंज जो हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो, है ना। चलो एक बार अपने लेवल में ट्राई करो, बाकी हम लोग सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे। तो देखो ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन है कि सब्सट्रैक्टिंग दी डेथ रेट फ्रॉम दी बर्थ रेट। तो देखो डेथ रेट हो रहा है और एक बर्थ रेट हो रहा है, तो दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो नेचुरल का मतलब होता है कि एक्चुअली जो पॉपुलेशन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसको बोल रहे हैं नेचुरल पॉपुलेशन। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकंड बी ऑप्शन है कि मल्टीप्लाइंग दी डेथ रेट एंड बर्थ रेट। अब देखो हम डेथ रेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बर्थ रेट से, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एक्चुअली जो पॉपुलेशन रहा है कोई भी टाइम पीरियड में उसको ये बताएगा। ये नेचुरल जो पॉपुलेशन चेंजेस हैं इसको नहीं बताने वाले हैं, तो सेकंड तो गलत है। सी ऑप्शन है कि एडिंग द डेथ रेट विद द बर्थ रेट। अब देखो ये हो गया बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये तो कितना पॉपुलेशन था उस कंट्री में, है ना, जो डेथ हुआ है उसका और बर्थ हुआ उसका, इसको बताने वाले हैं। ये चेंजेस कहाँ बता पा रहे हैं, चेंजेस पहले ऑप्शन बता रहे हैं जब बर्थ रेट और डेथ रेट को जब माइनस करोगे तो एक्चुअली कितना पॉपुलेशन बचा है वही चेंजेस हुआ है। समझ पा रहे हो। पहला ऑप्शन सही है, सी भी गलत हो गया। फिर डी ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे कि सब्सट्रैक्ट करना है बर्थ रेट फ्रॉम द डेथ रेट। क्लियर है। अब देखो बर्थ रेट को कैसे सब्सट्रैक्ट कर पाओगे डेथ रेट में। डेथ यहाँ पे 8 प्रेजेंट बात करोगे तो कम होता है। सपोज कर लो कि सपोज करते हैं 5 डेथ रेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन 10 क्या हो रहा है, बर्थ भी तो ले रहे हैं, तो 5 में 10 को कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो डी यहाँ से गलत हो गया, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। 41 का समझ आया। चलो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर बर्थ रेट हाई है तो नेचुरली यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है, अगर डेथ रेट हाई है तो यहाँ पे नेचुरली डिक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर, समझ आ गया। चलो 43 नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलुस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरल रिफ्स। ये क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर लेना। कोरल रिफ से बहुत क्वेश्चन आता है ना, प्रीवियसली भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो इसका ग्रोथ रेट, मतलब क्या इसका कंडीशन है ग्रोथ होने के लिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोरल रिफ्स है क्या। देखो मराइन इकोसिस्टम बात करोगे, जो ओशन इकोसिस्टम है वहाँ पे जब जाओगे तो एक एनिमल मिलता है, स्मॉल एनिमल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिप्स बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कोरल पॉलिप्स। क्लियर। अब बहुत सारे जब कोरल पॉलिप्स मिलते हैं तो कोरल रिफ्स का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब इसके लिए कैसे फॉर्म होना चाहिए, इसके लिए डिफरेंट कंडीशन है। जैसे कि टेम्परेचर का बात करोगे तो ऑन एन एवरेज 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ये फ्रेश वाटर में जो है सस्टेन नहीं कर सकते, इसके लिए सलाइन वाटर चाहिए होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे सनलाइट चाहिए होता है। तो ये डिफरेंट कंडीशन है, आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले इस ऑप्शन को अप्रोच करते हैं कि कौन सा जो है कोरल रिफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा गलत है, ये बताना है। सबसे पहले ये ऑप्शन है कि दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। ये ऑप्शन तो सही है कि ये जो है कोरल रिफ्स हैं, कोरल रिफ्स से मेडिसिन बनता है, कई तरीके से इंपॉर्टेंट यूज़ में हम लोग लेते हैं कोरल रिफ्स को, है ना। तो पहला ऑप्शन तो सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि दे सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बिल्डिंग मटेरियल जो है इसको सप्लाई करते हैं। फिर दे प्रोटेक्ट शोर लाइन फ्रॉम द स्टॉर्म। जो स्टॉर्म आ रहा है उसको ये जो प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं, ये इसका फीचर्स हैं।
है ना, फीचर्स बता रही है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है कि दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ फ्रॉम अर्थक्वेक, ये ऑप्शन गलत है। अर्थक्वेक तो इंसान भी यहाँ पे नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, तो ये तो कम्युनिटीज़ हैं, है ना, ये तो कोरल रिप्स हैं। कोरल रिप्स जो है अर्थक्वेक को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कोरल रिप्स ओशन में होता है, अर्थक्वेक जो है डायरेक्टली अंदर से आते हैं, ज़मीन के अंदर से, है ना, तो कैसे अर्थक्वेक को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, खुद लॉजिक लगाओ। तो इस हिसाब से नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा इस हिसाब से। क्लियर है, समझ आ गया, 43 का आंसर डी हो जाएंगे। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात कर लोगे, है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन देखने को मिलता है इसमें। फॉर्मेशन जो है ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल स्केलेटन, जैसे बताया ना कि जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, गैदर होते हैं, और वही कोरल रिप्स का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि फ्रिंजिंग होता है, रिप्स होता है, बैरियर रिप्स होता है, एटॉल होता है, डिफरेंट टाइप से हमें देखने को मिलता है। फिर इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक का बात करोगे तो टेम्परेचर देख लो, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, सनलाइट यहाँ पे रिक्वायर है ना, सालिनिटी जैसे कि 32 से 42 पीपीटी यहाँ तक चाहिए होता है, पार्ट्स पर 1000, पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर 1000 यहाँ पे चाहिए होता है। क्लियर है। फिर इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का बात करोगे तो कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि क्वेश्चन में है किससे, इरोजन होने से, स्टॉर्म होने से, इससे यह प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोरल रिप्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है कि डार्डी ग्रुप ऑफ द लैंग्वेज बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली, ये कौन से लैंग्वेज से ये बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो बताओ तो कौन से लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। अब देखो ये तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देना, जैसे कि इंडो यूरोपियन का बात करोगे, फैमिली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडो आर्यन अगर देखोगे तो डार्डिक लैंग्वेज जो ग्रुप हैं इससे बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कश्मीरी हो गया, प्रेजेंट डे का एग्जाम्पल देखोगे तो इंडो आर्यन है, ये वेस्टर्न जोन है उस लैंग्वेज ग्रुप से डिफाइन है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया है। फिर रोमांस जो लैंग्वेज ब्रांच है ये वेस्टर्न रोमांस से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि स्पानिश हो गया है, पोर्तुगस हो गया है। तो डिफरेंट जो लैंग्वेज है वहाँ से और अलग जो है डिफरेंट लैंग्वेज ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देंगे, और यही लैंग्वेज के बेस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है, याद रखना इस चीज़ को। 66 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिटेरेनियन कंट्री। सिंपल बात है कि मेडिटेरियन से कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये भी एक बनता है, प्लस यहाँ पे मेडिटेरेनियन कंट्री कौन सा नहीं है ये बताना है। अगर वर्ल्ड मैप लेके बैठे हो, है ना, सामने वर्ल्ड मैप है तो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। और यही तो एडवाइस रहने वाला है कि जब भी ज्योग्राफी पढ़ो तो एटलीस्ट वर्ल्ड मैप रखो और इंडिया का मैप रखो, क्योंकि जब भी लोकेशन आए तो एटलीस्ट पता तो चले कि कहाँ का बात हो रहा है ना। जैसे कि मेडिटेरियन कंट्री आ गया तो एटलीस्ट मेडिटेरियन सी कहाँ है ये तो पता हो, बाकी हम लोग मेडिटेरियन कंट्री को देख लेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप यहाँ पे लेके बैठो, और हो सके तो इंडिया मैप, दोनों यहाँ पे साथ में होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेडिटेरियन कंट्री किसको बोलते हैं, मेडिटेरियन सी पता है, लोकेशन देखना, मेडिटेरियन सी से जितना भी बॉर्डर शेयर करते हैं उसी को मेडिटेरियन कंट्री यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो कौन कौन सा जो कंट्री हैं वो मेडिटेरियन जो सी है उससे बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि स्पेन, फ्रांस, है ना, मोनाको हो गया, इटली, स्लोवेनिया। फिर उसके बाद और अगला नीचे देखोगे, है ना, अफ्रीकन कंट्री में जाओगे तो मोरक्को हो गया, अल्जेरिया है, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट है। फिर एशिया साइड जाओगे, थोड़ा वेस्ट एशिया साइड, तो टर्की देखने को मिलेगा, सिप्रस है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है। ये मेजरली जो कंट्री हैं ये बॉर्डर शेयरिंग कंट्री अपने को देखने को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अभी जान लो कि जो मेडिटेरियन कंट्री हैं इसका क्लाइमेट कैसे देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट हॉट रहता है, ड्राई समर देखने को मिलता है। अब क्यों होता है ना, क्यों विंटर मिलता है, क्यों वेट विंटर है, ये सब हम लोग ज्योग्राफी में कवर ही करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखा हुआ है, क्योंकि मेडिटेरियन सी यूपीएससी सीएपीएफ में थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो याद रखना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, नॉर्थ सूडान हो जाने वाला है। क्यों, ये अफ्रीकन कंट्री है, लोकेशन देखोगे ये अफ्रीकन कंट्री है जो कि मेडिटेरियन कंट्री यहाँ पे नहीं है, नहीं मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि नॉट पूछे गए हैं।
बाकी तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट ये जो कंट्री हैं ये मेडिटेरियन कंट्री हैं, ये बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरियन सी से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगापुर इज नोन एज अ पोर्ट ऑफ द कॉल बिकॉज, क्यों ये पोर्ट ऑफ कॉल बोले जाते हैं? क्योंकि पोर्ट का डिफरेंट कैटेगरी होता है, कई इम्पोर्ट पोर्ट होते हैं, कई एक्सपोर्ट पोर्ट होते हैं, कोई ऑयल पोर्ट होते हैं, है ना, कोई लॉजिस्टिक पोर्ट होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पोर्ट होते हैं। तो सिंगापुर भी एक पोर्ट है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये बताना है अब। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये पोर्ट ऑफ कॉल है क्या, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये पोर्ट ऑफ कॉल कुछ नहीं है, ये स्टॉपेज होता है। ठीक है, स्टॉपेज होता है टेम्पररी पीरियड के लिए, यहाँ पे स्टॉपेज होता है। क्यों स्टॉपेज होता है? या तो रिपेयर करना हो गया है ना, या फिर रिफ्यूलिंग करना हो गया, या फिर अपलोडिंग हो गया है ना, या फिर लोडिंग करना हो गया सप्लाई करने के लिए। तो एक टेम्पररी स्टॉपेज होता है, और यही स्टॉपेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं, जो कि सिंगापुर एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो देखो, ऑप्शन वाइज कंसिडर करते हैं, फिर बाकी जितना भी टाइप्स हैं पोर्ट के उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि इट डील इन द प्रोसेसिंग एंड द शिपिंग ऑफ ऑयल। जो ऑयल से रिलेटेड प्रोसेस कर रहे हैं, शिपिंग हो रहा है, इसको हम लोग ऑयल पोर्ट बोलते हैं, न कि पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल तो समझ आ गया होगा, तो ये तो गलत हो गया फिर। इट इज़ अ डीप वाटर पोर्ट बिल्ड अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट, है ना, जिसे फार पोर्ट भी बोलते हो। ये ऑप्शन गलत है, बी यहाँ पे ये तो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं बता रहा है पोर्ट ऑफ कॉल का। ठीक है, सी ऑप्शन है कि इट इज़ द मेन सी रूट वेयर शिप यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग है ना, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये टेम्पररी पीरियड के लिए स्टॉपेजेस होते हैं। क्लियर? फिर डी ऑप्शन है कि इट सर्व द पैरेंट पोर्ट। पैरेंट पोर्ट मतलब मेजर पोर्ट का बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाय रिसीविंग द शिप विच आर अनेबल टू अप्रोच ड्यू टू देयर लार्ज साइड। ये ऑप्शन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ऑप्शन जो है पोर्ट ऑफ कॉल में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। फिर पोर्ट अगर डिफरेंट टाइप का देखोगे तो कोई कमर्शियल पोर्ट होता है ना, हैंडल करते हैं कार्गो को, ट्रेड एक्टिविटी में इंगेज हैं। एग्जांपल मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट हो गया। पैसेंजर पोर्ट होते हैं जो कि पैसेंजर का मूवमेंट कराते हैं, पोर्ट ऑफ कोची है, सिडनी हार्बर है ना। नवल पोर्ट सेम होता है, फिशरी पोर्ट है, इंडस्ट्रियल पोर्ट है। फंक्शन के बेस में डिफरेंट कैटेगरी का पोर्ट होते हैं। एक ड्राई पोर्ट आता है जिसे हम लोग इनलैंड पोर्ट बोलते हैं, है ना। ऑयल पोर्ट है जो कि ऑयल से रिलेटेड वर्क होता है। कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। फिर लोकेशन और सिचुएशन के हिसाब से देखोगे तो 3 पोर्ट हम लोग डिवाइड करते हैं। एक नेचुरल पोर्ट होता है जो कि नेचुरली हार्बर है, नेचुरली बना हुआ है डीप सी में, शेल्टर्स में। एग्जाम्पल मुंबई कोची है। आर्टिफिशियल जिसे मैन मेड द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, जिससे एक्सपोर्ट को या फिर कमर्शियल एक्टिविटी को बूस्ट कर सकें। फिर सेमी नेचुरल पोर्ट होता है। तो ये डिफरेंट पोर्ट हैं, है ना, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन ट्रेड, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कंसीडर थोड़ा करना है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कंट्री है और उस कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या नाम देते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि देखो ये कुछ पैचेस ऑफ लैंड है, यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे, फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे ऐसे ही, फिर अदर एरिया में चले जाएंगे, इस पैच ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो फिर अदर एरिया में चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, इधर उधर मूवमेंट होता ही रहता है। इसी को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं या फिर झूम खेती बोलते हैं, ठीक है। अब इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। कौन से नाम से जाने जाते हैं ये बस अपने को बताना है यहाँ पे। तो एक बार आंसर टिक मार्क करो। तो जैसे कि मिल्पा का बात करोगे तो ये मैक्सिको में बोले जाते हैं, ठीक है। फिर लदांग का बात करोगे तो ये मलेशिया में बोले जाते हैं। फिर रोक्का का बात करोगे तो ब्राज़ील में बोलते हैं। मसोल का बात करोगे तो ये जैरे में बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू रखना है। जैसे कि अदर और एग्जांपल लोगे तो थाईलैंड में इसको रे बोलते हैं, मलेशिया में लदांग बोलते हैं, इंडोनेशिया में भी लदांग बोलते हैं, फिलीपींस में कैंगिन बोलते हैं, ठीक है, लॉस में है बोलते हैं, ठीक है। गुआना में बात करोगे तो मिलू बोलते हैं। श्रीलंका में छेना हो गया, केरला में कुमारी हो गया, आंध्र प्रदेश में पोडू हो गया। फिर मध्य प्रदेश उड़ीसा साइड जाओगे तो बेवार, है ना, धैया, पोडू, पेंडा। इस तरीके से डिफरेंट नाम से इसको जाने जाते हैं। नदन ईस्टर्न जो कि ज़्यादा प्रचलित देखने को मिलता है, इसको झूम कल्टीवेशन या फिर झूमिंग कल्टीवेशन भी कंसिडर करते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये भी, ठीक है। जिसके वेनेजुला में इसको कोनुको बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका हो गया, मेडागास्कर में तवी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको कंसिडर किए जाते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इस ऑप्शंस को करने से पहले एक बार थोड़ा इसका बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन में बेस्ड हैं। जैसे कि एक पूछे गए हैं महाबोनी से, ये सब क्या है, वेजिटेशन है। अभी कौन सा टाइप का है, जैसे कि ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री है, ये हमें हिमालय एरिया जो है ना वहाँ पे देखने को मिलता है। इसका क्लाइमेटिक कंडीशन बात करोगे तो हॉट होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हैवी रेनफॉल वाले एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर चारपल का अगर बात करोगे तो ये श्रब लैंड वेजिटेशन है, मतलब ड्राई लैंड में हमने ज़्यादा देखने को मिलेगा ये चीज़। क्यों? क्योंकि ये श्रब लैंड है, श्रब टाइप है, ठीक है। और मेडिटेरियन रीजन हो गया, जैसे कि कैलिफोर्निया है, चिली है, साउथ अफ्रीका है, मेडिटेरियन है, यहाँ पे देखने को मिलता है ये वेजिटेशन। नेक्स्ट है जो है लाइकेन के बारे में है, ये सिम्बोलिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब एल्गी और फंगस दोनों मिलके जब इन दोनों का सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, वहाँ से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। ये हमें मोस्टली जो है पोलर रीजन, जहाँ पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है ना, ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी जहाँ पे होता है वहाँ देखने को मिलता है। टुंड्रा हो गया, हाई माउंटेनियस एरिया हो गया, यहाँ पे हैं ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर साल वेजिटेशन, ये डुसिडियस हैं जो अपना पत्ता को गिरा देते हैं, है ना, समर टाइम में। फिर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट विथ ड्राई सीजन, यहाँ पे देखने को मिलता है साल ट्री, ठीक है। अब देखो कुछ हमने बेसिक जानकारी ले लिए, ठीक है। अब डायरेक्टली आते हैं अब ऑप्शन में। पहला है कि महाबोनी इज़ अ टिम्बर स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तो सही है, अभी तो पढ़े हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। हिमालय एरिया टाइप, जो जैसे ऊपर चले जाओगे ना हिमालय एरिया में, एल्टीट्यूड जैसे आगे चले जाते हैं तो वहाँ पे महाबोनी देखने को मिलता है, सैंडलवुड हो गया है, पीक हो गया है, साल हो गया है, इस तरीके से ट्री देखने को मिलता है। सेकंड है कि चापराल वेजिटेशन इज़ फाउंड इन तैगा क्लाइमेट, ये गलत है। तैगा क्लाइमेट कहाँ, ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में देखने को मिलता है, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, है ना, चिली हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरीके से जो मेडिटेरियन क्लाइमेट के एरिया है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है अपने को चारापाल वेजिटेशन। फिर लाइकेन आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन टुंड्रा रीजन, बिल्कुल सही है, जहाँ पे वेरी हाई जो है कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है, हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलता है, वहाँ पे लाइकेन का ग्रोथ पॉसिबल होता है। साल जो है मॉइस्ट डुसिडियस फॉरेस्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अपने को पूछा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएगा। 96 समझ आया, बहुत डिटेल में विथ नोट्स के फॉर्म में समझा दिया हूँ। ये नोट्स यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे पूरा अपलोड हो जाएगा। चलो 100 क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ कॉमन बाउंड्री विथ साउथ अफ्रीका। अभी साउथ अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका का लोकेशन पता है ना, ये अगर इक्वेटर एरिया जाओगे तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका का लोकेशन आता है, ठीक है। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा, एक सेकेंड नहीं, इसका मैप ड्रॉ ही कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे एरिया है ना, सबसे सदर्न एरिया, ये साउथ अफ्रीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछे कि कौन सा कंट्री जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो कौन सा, जाम्बिया जो है ये बॉर्डर शेयर नहीं करता। बाकी जितना कंट्री है, जिम्बाब्वे हो गया, बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, ये बॉर्डर शेयर करते हैं साउथ अफ्रीका के साथ। क्लियर है, अफ्रीका कंट्री अलग होता है, साउथ अफ्रीका कंट्री अलग है, ठीक है। अफ्रीका पूरा कंटिनेंट है ना, ये जितना मैप दिख रहा है ये अफ्रीका कंटिनेंट है, और उसी में एक कंट्री है, बहुत सारा कंट्री है, उसमें एक कंट्री है साउथ अफ्रीका। अब साउथ में है, इसी वजह से इसको साउथ कंसिडर करते हैं, ठीक है, सबसे साउथ में है। तो जाम्बिया जो है ये जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता साउथ अफ्रीका के साथ। क्लियर, ये देख लो यहाँ पे लोकेशन भी दिया हुआ है, ये है साउथ अफ्रीका का। क्लियर, तो जितना भी न्यूज़ था, सॉरी न्यूज़ नहीं, ठीक है, तो जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे 2020 PYQ में, हर एक टॉपिक को विथ डिटेल के साथ कवर किए हैं, ठीक है, विथ नोट्स फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।